स्टूडेंट्स शो स्क्वायर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ओके, यह दिखाने के लिए हमें थ्योरम ऑफ पाइथागोरस की आवश्यकता गिरने वाली है और नंबर लाइन की आवश्यकता गिरने वाली है। यह रही नंबर लाइन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन दिखाए हैं। ओके, बिल्कुल सेम उसी तरह से अब हमें अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 हमें बताने हैं। ओके, बहुत आसान है। हमें थ्योरम ऑफ पाइथागोरस की आवश्यकता पड़ने वाली है। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ओके, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। ओके, यह बेस मान लीजिए और यह हाइट। अंडरस्टूड? ओके, अब हमारे पास बेस है। हमें अंडर रूट 2 पता है, तो इसे हमने आर पॉइंट दिया हुआ है। यह हमारा बेस है और इसकी वैल्यू कितनी है? ओके, और हाइट हमने कल कितनी ली थी? 1 यूनिट। तो लेकिन हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। यहां 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। वो कैसे बना सकते हैं हम? बाय यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर। उसे रख दीजिए, नहीं तो कंपास से क्या कीजिए? चॉप मार दीजिए, यानी परपेंडिकुलर बनाइए। यहां हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। अगर हमने परपेंडिकुलर बना लिया तो परपेंडिकुलर क्या करता है? जहां इंटरसेक्ट करता है वहां वो 90 डिग्री का कोण करता है। तो वो कैसे बनाना है? हमारे पास कंपास है, हमने कंपास लेंगे, कंपास का एक डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेट फिक्स कर देंगे। उसका जो नुकीला पॉइंट होता है वो इस पे रखेंगे और हम क्या करेंगे? एक चॉप इधर मारेंगे, करेक्ट, और एक चॉप इधर मारेंगे। ऐसे हमने दो चॉप मार दिए कि इन दो चॉपों के ऊपर में से मैं इन पॉइंट पे रख के जहां ये इंटरसेक्ट हुए हैं उन पॉइंट पे फिक्स करके ऊपर मार दीजिए। यहां से यहां इस पर रख के ये मार दिए तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां मिल जाएगा। इसे जोड़ दीजिए तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब इस पे क्या कीजिए? आप 1 यूनिट डिस्टेंस दिखा दीजिए, दैट इज आवर हाइट। ओके, आप ये चॉप में फिक्स करके बताइए, यानी कंपास में फिक्स करके बताइए, हाँ, या फिर स्केल से गिन लीजिए। ये रहा डिस्टेंस हमारा 1, ये हमने इस पे रखा और ये मार दिया, तो ये समझो यहाँ पे आता है। अब इसे आप जोड़ दीजिए, ये आपने जोड़ दिया। ओके, ये आपने जोड़ दिया। अब ये मिल गया आपको हाइट, दैट इज 1। बेस मालूम है आपको कितना है? स्क्वायर रूट 2। ये अब हम हाइपोटेनिस निकाल लेते हैं। यह स्क्वायर रूट 2 है, इसकी हाइट 1 है। अब बाय द यूज, अब 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या नाम है इसका? ओपी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड बची होती है उनके स्क्वायर की सम इतना होता है, यानी ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, ये जो बची दो साइड बची होती है उनके स्क्वायर के सम इतना होता है। कौन? हाइपोटेनियस। इन द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में, पाइथागोरस का आप होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। ओके, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, हमें ओपी पता नहीं है अभी। ओके, ओपी लिया है आपने, इसे आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं। ओपी की जगह आप कुछ दे दीजिए, आर दिया यस दे दीजिए, इट इज a yes। ओके, हाँ, ओ एस स्क्वायर, ये हमने पॉइंट यस कर दिया। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यह कितनी है? स्क्वायर रूट 2। यह कितना है? 1, 1 का, और ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ओ एस का स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों की सम कितनी हो रही है? 3 हो रही है। 3 का स्क्वायर रूट, अब ओ एस का स्क्वायर रूट ओ एस, और 3 का निकलता नहीं तो इसको स्क्वायर रूट 3 कर दीजिए। इन दिस वे हमें ओएस मिल गया, यानी हमें हाइपोटेनियस मिल गया। कितना आया ये? स्क्वायर रूट 3। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है? स्क्वायर रूट 3 है। अब
पता है ना, हम सर्कल लेते हैं, कर्व बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं तो हम रेडियस लेते हैं। तो समझ लीजिए कि ये रेडियस है। आप अपना कंपास लीजिए, हाँ, नुकीला पॉइंट यहाँ फिक्स कीजिए और आप सर्कल जैसे बनाते हैं उस तरह से इस पॉइंट से कर्व ले लीजिए। तो यह ऐसे जा रहा है। ओके, यह गया। तो यह जो पॉइंट हमें मिला, यह क्या है? यह है स्क्वायर रूट 3। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट टूल इसके अगले वाले वीडियो में निकाला था। ये बहुत आसान है। इसी तरह से अब यहाँ पे तो 2 है, यानी स्क्वायर रूट 4, 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसके बाद में आप स्क्वायर रूट 5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, 9 मतलब 3। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। स्टूडेंट, अगेन we are practicing. Write the following rational number using डेसिमल फॉर्म। हाँ, इसके लिए हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, हम यहीं पे भी जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। पहले 6 1 जा 6, बैलेंस इज 1। अब 1 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 6, वी विल प्लेस अ पॉइंट हियर एंड हियर इज 0। 6 1 जा 6, ओके, बैलेंस इज 4। नाउ वी विल अगेन प्लेस a 0 here। 6 6 जा 36, balance is 4, again 0 here। 6 6 जा 36, again balance is 4, again 6 6 जा 36, balance will be 4, again 6 6 जा 36, balance will be 4। तो ये इस तरह से चलते रहेगा। हाँ, तो इसका आंसर है 1.16। 6 will be repeated continuously। okay, this is very easy, very simple। now here is a 13। 11 cannot be divided by 13, huh? And you know the table of 13। we both know the table of 13। if you don't know, no problem, write a table of 13 beside this sum expression। 13 1 जा 13, 2 जा 36, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 and 13 10 जा 130। this is the table of 13। it will be very useful to divide us। okay, now 11 divided by 13। okay, अब 11 के टेबल में 13 के टेबल में 11 नहीं आते, यानी 11 cannot be divided by 13। in such a condition we will place a 0 here and a point। okay, now we can place a 0 here। now read a 13 table up to 110। 13 का टेबल 110 तक पढ़ो। 110 तो नहीं आते, 104 आते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है? 13 8 जा 104, 13 8 जा 104। टेबल पता रहे तो बहुत आसान होता है। अब 110 डिवाइडेड बाय 104, 0 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होते। यहाँ से क्या किया? 10 माइनस, सॉरी 0 माइनस 4 नहीं होते। यहाँ से 1 कैरी किया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6। अब यहाँ 0 बचा, फिर 10 में से 10 गए 0, तो बैलेंस इज 6। नाउ प्लेस अ 0 हियर। ओके, ओके, 13 up to 60 or close to 60, 13 4 जा 52, balance is 8, place a 0 again। 13 up to 13 up to 80, 13 6 जा 78, balance is 2। okay, now again 0, 13 1 जा 13, balance is 7, place a 0 again। 13 up to 70, 65 will be applicable। 13 5 जा 65, balance is 5, again 0। अब 13 up to 50 or close to 50, here is a 52, no, 52 is greater than 50। 39, 13 3 जा 59, 13 3 जा 39, balance is 11। 11, yes 11। so answer will be same, answer will be repeated। okay, तो हम एक काम करते हैं, 0.84615 यह आंसर बार बार रिपीट होते रहेगा। हो गया, ये हमने डिवाइड कर दिया। हमें अगर टेबल पता है और ये पुरानी मेथड पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वरी होने की आवश्यकता नहीं है। 103 डिवाइडेड बाय 5, ये बहुत आसान है, हम जगह पे भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हमारे ये आंसर काय में है? माइनस में है। तो माइनस
माइनस 0.846153। ओके, 5 का टेबल हमें आता है 103 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा, हाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बैलेंस इज 0। अब 3 को नीचे ले लिए, 5 0 0। अब 3 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 5, हमने क्या एक पॉइंट रख दिया, यहाँ 0 दे दिया, 5 6 जा 30, बैलेंस इज 0 नाउ। ओके, तो इसका आंसर कितना है, माइनस 20.6 is the answer. It is very easy, very simple. 9/14, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, हमारी पुरानी मेथड ऑफ डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। टेबल हमें आना चाहिए, 14 1 जा 14, 2 जा 28, 14 3 जा 42, 56, ओके, 70, 84, 98, 112, ओके, यह टेबल है। अब 14 cannot be 9 cannot be divided by 14, so here is a 0, here is a point. Okay, now we can take a 0 here. 14 up to 90, 84, 14 6 are 84, balance is 6, 0, 14 up to 60, 56, 14 4 are 56, balance is 4, 14 up to 42, 42 is 40, 14 up to 40, 28। अब कितने बचे, 12, 14 अप टू 120, 9 जा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 14 8 जा 112, बैलेंस इज 8। ओके, बैलेंस इज 8, अगेन 0, 14 अप टू 80, 70, बैलेंस कितना बचा, 10। अब 14 up to 100, 98, 14 7 जा 98, balance is 2, okay, balance is 2, again balance is 2, 0, 14 1 जा 14, balance is 6, and here is a 6, means repeat। यह क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, यह आंसर हमारा रिपीट होते जाएगा, मीन्स 0.642857 ये हमारा आंसर बार बार रिपीट होते जाएगा। ओके, नाउ हियर 23 डिवाइडेड बाय 19, 19 1 जा 19, 100 दोनों कितने होते हैं, 200, 200 में से 2 कम कर दीजिए 198, 100 3 या 300, 300 में से 3 कम कर दीजिए 297, टेबल बना रहा हूँ 19 का, 100 4 400, यानी 100 4 जा 400 में से 4 माइनस कर दीजिए 396। ओके, देखते अब here is a point 0, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 2 जा 198, कितने बचे 32, फिर इसमें 0 बढ़ा दिया, अब टू 99, 3 जा कितना 297, कितने बचे 23, देखो 23 रिपीट हो गया, यह ऐसा ही चलते रहेगा। ओके, तो आंसर इज 0.23। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल।